हेलो गाइस। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि आपके आने वाले बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले वीडियो में अपलोड करा था, तो आप लोग वहाँ से इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा एक बार। हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है हमारा, वो बेसिकली डील करता है सेपरेशन ऑफ पावर से। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ सीधे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच जजमेंट इट वॉज ऑब्जर्व that Indian Constitution has not indeed recognized the doctrine of separation of powers in its absolute rigidity। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है राम जवाया कपूर। इसके बाद है आपका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी। ये आपका एजर्शन है, उसका रीजन दिया हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एकोमोडेट्स अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। गाइज ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर ए है सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। सेकेंड हमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फोर्थ है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट है, इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। चूज द अप्रोप्रिएट वन। तो इसका आंसर है हमारा इसमें पहला और तीसरा और चौथा हमारा सही है। तो सेकंड वाला गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं हम लोगों ने एक्सेप्ट करा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वॉज सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड बाय। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गाइस, इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स इन फ्रांस इज कॉल्ड। इसका आंसर गाइस बी है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। बी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव इज नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका रीजन दिया हुआ है कि द मोस्ट ओरिजिनल एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज इंडिपेंडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल कंट्रोल। गाइज इसमें हमारा एजर्शन जो है वो सही है, सॉरी एजर्शन हमारा फॉल्स है, और जो हमारा रीजन दिया हुआ है, जो हमें सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है, तो फिर इसका आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज डायल्यूटरी डॉक्ट्रिन ऑफ बिकॉज ऑफ मेनी एक्सेप्शंस। कौन सी डॉक्ट्रिन डायल्यूटरी है कई सारे एक्सेप्शंस की वजह से? तो गाइज इसका आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो ये ए आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबली द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल डॉक्ट्रिनल बैरियर टू द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैज बीन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया था गाइस? ये स्टेटमेंट डेविस का है, तो इसमें हमारा आंसर डी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, although the constitution of India there is no express separation of powers, it is clear that legislation is created by the constitution and detailed provision are made for making the legislature pass laws. Does it not imply that unless it can be gathered from other provision of constitution, other bodies executive or judicial are not intended to discharge legislative functions? ये किसका ऑब्जर्वेशन है? तो गाइज ये ऑब्जर्वेशन है हमारे जस्टिस कानिया का, हमारे जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे। इसके बाद हम लोग 12th क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स। इन प्रैक्टिस इट इज इनएविटेबल दैट दे ओवरलैप। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड यूएसए अटेम्प्ट्स टू कीप द। ये किसने कहा था? ये गाइज ये कहा था वेड एंड फिलिप्स ने, तो इसका आंसर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज की थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स फाइंड इट्स हाईएस्ट रिकॉग्निशन। कहाँ पे हाईएस्ट रिकॉग्निशन है? तो वो यूएसए में है, तो इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट फॉलोड? यूएसए, इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस। तो गाइस इसका आंसर ब्रिटेन है। ब्रिटेन में नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं फॉलो होता है ना, स्ट्रिक्ट सेंस में इंडिया में भी नहीं फॉलो होता है, लेकिन इसका आंसर ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? गाइज इसका आंसर आर्टिकल 50 है, डीपीएसपी है ये हमारा।
इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव इज एम्बेडेड इन गाइस फ्रांस। अभी हमने अब इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा था ये चीज, डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट इज इन इंडिया डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हैड नॉट बीन अकॉर्डेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ओनली वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दिस रिलेटेड आर्टिकल इज। गाइस इससे पहले का पहला जो क्वेश्चन था हमने उसमें भी ये देखा था, तो ये आर्टिकल 50 है, हमारा डीपीएसपी दिया हुआ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट इंटेंडेड टू रिकॉग्नाइज द doctrine of separation of powers in its absolute rigidity, but function of different parts or branches of the government have been specifically differentiated, and consequently it can very well said that our constitution does not contemplate assumption by one organ or part of a state of function that essential belong to another। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में ये कहा था? तो गाइस ये भी मैंने आपको बताया था कि राम जवाहर कपूर लैंडमार्क जजमेंट है आपके सेपरेशन ऑफ पावर का, तो इसका आंसर डी सही है। 19th क्वेश्चन लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑल्दो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स मेकर हैव मेटिकुलसली डिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट। गाइस ये आसिफ हमीद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का है। जस्टिस मेरे ख्याल से कुलदीप सिंह थे, ये ए सही है इसका, जस्टिस कुलदीप सिंह का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज डिस्कस्ड इन डिटेल, डिस्कस्ड इन डिटेल, तो गाइस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज इंडिया फॉलोज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक क्वेश्चन है, हम सबको आता है, बी है इसका आंसर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्निंग पावर्स ऑफ अ स्टेट आर वेस्टेड इन, ये भी हम सबको पता है, गवर्नर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मॉडर्न राइटर टू डिमांड सेपरेशन ऑफ पावर्स? गाइस इसका आंसर है जीन बॉर्डन, बी, जीन बॉर्डन इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एरिस्टोटल हैज मेंशन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन सी उसने ब्रांचेस बताई थी गवर्नमेंट की एरिस्टोटल ने? डेलिबरेटिव, मैजिस्टेरियल एंड जुडिशियल। गाइस ये तीनों सही हैं, तो ये डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? मॉन्टेस्क्यू, वही इन्हीं की थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की, इन्हीं का सबसे ज़्यादा नाम जुड़ता है, तो ये इन्हीं का है। नेक्स्ट इज टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये किसने लिखा था? तो ये जॉन लॉके की है, तो ये सी हमारा सही है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरली द एग्जीक्यूटिव पावर कनोट्स द रेसिड्यू ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस दैट रिमेन आफ्टर लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस आर टेकन अवे, कौन से केस में ये बोला गया था? तो गाइस ये बोला गया था राय साहेब राम जवाया, सेम चीज़ है, राम जवाया ही हमारा लैंडमार्क है सेपरेशन ऑफ पावर्स में। साथ ही हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राइब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में, तो गाइस प्लीज़ देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।